प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 7, 10 से 22 तक। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें सामुएल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे, वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंचायतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सम्मान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का 10 मास लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का 10 मास लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सामुएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सामुएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे
कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, ये क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि इन दिनों हम सामुएल के ग्रंथ और मार्कुस के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं। जो बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं वे अपने साथ बाइबल रखेंगे और इन पाठों को अपनी बाइबल से पढ़ेंगे तो अच्छा होता। आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 8 से लिया गया था। इस्राएलियों का इतिहास अन्य राष्ट्रों के इतिहास से भिन्न था। इस्राएली एक बड़ा राष्ट्र नहीं था। ईश्वर ने एक परिवार से, एक व्यक्ति से एक बहुत बड़े राष्ट्र का सृजन किया। ईश्वर ने उस जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश ले आया। इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, चुनी हुई जनता थी। इस्राएली राष्ट्र ईश्वर का राष्ट्र था। ईश्वर उसका संरक्षक था। ईश्वर ने उन्हें उनकी आवश्यकताओं में उनकी मदद की। उन्हें आसमान से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी दिलवाया, उनके लिए समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, उनका संरक्षण किया, उनकी रक्षा की, उनकी ओर से दुश्मनों से लड़ा। इस्राएलियों के लिए ईश्वर उनका अपना राजा था, राजाओं का राजा। लेकिन इस्राएलियों का मन भटक गया, भ्रष्ट हुआ और उन्होंने सामुएल से कहा, हमें एक राजा चाहिए। उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया और अन्य राष्ट्रों के राजाओं की तरह एक राजा की मांग की, जिसके बारे में आज के पाठ में आपने सुना, वचन में आपने सुना। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें, तो हम पर शासन करें जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। इस्राएलियों ने कहा, हमें एक राजा दे दें, एक राजा नियुक्त करें। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो,
क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। इस्राएलियों का मन भ्रष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि संसार के अन्य राष्ट्रों की तरह हमारा भी एक राजा हो, हमें एक राजा दीजिए। सामुएल ने उनसे कहा, उनको चेतावनी दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों और घोड़ों की सेवा में लगाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंच शतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। शमूएल अपने लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। शमूएल ने कहा, वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगी। राजा ये करेगा। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। शमूएल ने अपने लोगों को समझाया, एक बार तुम राजा चुनोगे, एक बार राजा नियुक्त हो जाएगा, वो अधिकार जताएगा। तुम उनके गुलाम बन जाओगे, तुम उनके दास दासियां बन जाओगे। देश की सबसे मूल्यवान चीजें वो अपनाएगा। वो अय्याशी का जीवन जिएगा और तुम गुलाम का जीवन जियोगे। लेकिन लोगों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। लोगों ने कहा, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे, हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। इस्राएलियों ने ईश्वर का तिरस्कार किया। इस्राएलियों ने ईश्वर को अपने राजा के रूप में मानने से इनकार किया। उनका विचार बदल गया, उनका मार्ग बदल गया। इसायाह नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। तुम अपना चाहते हो, तुम अपने ढंग से जीना चाहते हो। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु के ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हम जानते हैं इस्राएलियों को क्या हुआ था। उनके राजा भटक गए, प्रभु से मार्ग से भटक गए, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किए और लोगों को भी भटकाए। नतीजा इस्राएलियों को गुलाम बनना पड़ा। वे गुलाम के रूप में बाबुल ले जाए गए। उन पर असूर के राजा ने आक्रमण किया, उनका बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया। उनके ऊपर बार बार अन्य राष्ट्रों के द्वारा आक्रमण किया गया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का परित्याग किया और संसार के राजाओं पर भरोसा रखना शुरू किया। हमारे जीवन में भी कभी कभी यही होता है, अक्सर यही होता है। जब जब हम प्रभु ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, अपने मन का जीवन जीना चाहते हैं,
उन सारे क्षणों में ईश्वर का संरक्षण हमारे ऊपर से हट जाता है। ईश्वर अपना हाथ खींच लेता है और हम अनाथ बन जाते हैं, हम परेशानी में होते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से दूर चला गया, परदेश चला गया, तंगी में गया, लेकिन जब पिता के भवन में वापस आया फिर एक बार वो वैभवशाली हो गया। हमारे जीवन में भी ये होता है। हम ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, अपने विचारों के अनुसार अपने मार्ग पर चलने लगते हैं। हमारे जीवन में भी वो वही मुसीबत आ जाते हैं जो इस्राएलियों के जीवन में आई। और आज के सुसमाचार में हमने ठीक इसके विपरीत संदेश सुना। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से। सुसमाचार में आपने सुना, जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। पहले पाठ में हमने सुना कि लोगों ने ईश्वर का तिरस्कार किया और वे गुलामी के शिकार हुए। लेकिन सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि इंसान अपनी मजबूरी में ईश्वर की खोज में, प्रभु की खोज में निकल पड़ता है। उस अर्धांग रोगी को लेकर यीशु के सामने रखना चाहते थे, लेकिन भीड़ के कारण रख नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने छत पर चढ़कर छत को खोल दिया और एक खाट के सहारे उस अर्धांग रोगी को ठीक यीशु के सामने रख दिया। एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली प्रतीक है। यीशु के सामने, यीशु के करीब तक पहुंचने के लिए कभी कभी हमें अपने छतों को खोलने की आवश्यकता होगी। छत खोलने का मतलब क्या है? मुसीबत मोल लेना, नुकसान मोल लेना, घाटा सहना। कभी कभी प्रभु यीशु के करीब पहुंचने के लिए हमें घाटा सहना पड़ता है, नींद गंवाना पड़ता है। कभी कभी प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने छत को खोलना पड़ता है। अपने जो सुरक्षामय माहौल में हम रहते हैं उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। तब हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होंगे। उस अर्धांग रोगी को सामने रखा गया। लोगों के विश्वास को देखकर उस अर्धांग रोगी से प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यीशु के करीब पहुंचते ही ईश्वरीय करुणा बहने लगती है। ईश्वर की करुणा के उस जल में, दया के उस जल में उस अर्धांग रोगी के पापों का कलंक धुल जाता है, मिट जाता है। जब हम प्रभु यीशु के करीब पहुंचते हैं, ईश्वर की करुणा हमारी ओर बहने लगती है। जब प्रभु ने कहा कि बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो कुछ शास्त्री जो उनके बीच में थे उन्होंने कहा कि ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? ईश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये सच्चाई है, आज भी केवल ईश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु ने यह प्रकट किया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर हूं। उसके बाद यीशु के शरीर से ईश्वरीय सामर्थ्य उस अर्धांग रोगी की ओर बहने लगता है। प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी को चंगा किया।
ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति उसके अंदर कार्य करने लगती है। जब हम भी प्रभु के करीब पहुंच जाते हैं, हमारे साथ भी यही घटित होता है। प्रभु की करुणा हमारे हृदयों को धो देगी, हमारे पाप के कलंक को मिटा देगी। प्रभु का सामर्थ्य हमें शक्तिशाली बनाएगा, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, हमारे रोगों को मिटाएगा। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। यानी अगर मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देगा तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे, बहुत सारे कार्य होंगे। और यही आज के सुसमाचार में हमने देखा। उस अर्धांग रोगी को यीशु के सामने रखते हुए लोगों ने उसके जीवन में ईश्वर को कार्य करने दिया, यीशु को कार्य करने दिया, चमत्कार हुए। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि हम ईश्वर से दूर चले जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती हैं, जैसा कि इस्राएलियों के जीवन में हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमारे लिए सुंदर उदाहरण है। दोनों पाठों को जोड़ेंगे तो हमें संदेश मिलता है। हम ईश्वर से दूर जाएंगे, परेशानियां मोल लेंगे। ईश्वर के करीब जाएंगे, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में दोनों कभी कभी देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम सांसारिक हो जाते हैं और हम दुख पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन जब जब हम तेरे सामने आते हैं, तेरे पास आते हैं, तेरी आशीषों से हम भर जाते हैं। प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे साथ जुड़ा जीवन जी सकें, सदा तेरे सानिध्य में रह सकें, तेरा परित्याग न कर सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी